जिसने कहा क्षमा करो, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति और धन्यवाद, आराधना, प्रवचन और गवाही के माध्यम से आप सबको ईश्वरीय अनुभव मिले। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हो ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। यीशु ने कहा, वो सहायक जब आएगा वो मुझे महिमान्वित करेगा, वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया। पवित्र आत्मा ही वो है जो ईश्वर का राज्य हम पर प्रकट करते हैं। कोई भी ये स्वीकार नहीं सकता कि यीशु प्रभु है जब तक पवित्र आत्मा की कृपा ना हो। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईश्वर मेरे पिता है। पवित्र आत्मा ही विश्वासी को जब उनके जिंदगी को संचालन करता है तब वो कह सकते हैं, उसे ये गवाही होती है कि मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। आज उसी पवित्र आत्मा को हम पुकारते हुए कह रहे हैं, हे आत्मा ले चल मुझे उन मार्गों पर ले चल जहां पर मेरा यीशु है। यीशु के चरणों तले और यीशु के मार्गों पर चलने के लिए तू मुझे कृपा दे। हे आत्मा तू आ। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ओ ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना
चरणों। मुझे सुनने वाले मेरे हर भाई, मेरी बहन, हो सकता है कि आज आपका हृदय बोझ से दबा है, आप दुखी हो, व्याकुल हो, आप परेशान हो, जिंदगी का बोझा ढोते ढोते आप कहीं पर हार चुके हो। ईश्वर कहता है मायूस मत हो। जैसे उसने मार्था से कहा, मार्था मार्था तुम बेकार की बातों के बारे में बहुत चिंतित हो, पर केवल एक ही चीज आवश्यक है। ये प्रभु यीशु के वचन है, ये हमारे मसीहा के वचन है, हमारे मुक्तिदाता के वचन है। केवल एक ही चीज आवश्यक है। मरियम ने वो उत्तम भाग चुना है और वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा। आइए हम भी मरियम के समान प्रभु के चरणों में आए, अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसके पास समर्पित करें, ये जानते हुए उसके पास है अनंत जीवन के वचन। अगर हम भटके हैं तो हमें मार्ग दिखाने वाला वचन देगा। अगर हम दुखी हैं, हम व्याकुल हैं, चिंतित हैं, तो हमें सांत्वना देने वाले वचन देगा। अगर हम पाप के मार्ग पर गलत गंदा जीवन बिता रहे हैं तो हमें सुधारने वाला मार्ग, क्षमा का वचन हमें बतलाएगा। आइए मरियम के समान प्रभु के पास आए। सबों को जय यीशु। ईसा मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बाल बच्चों, आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर के वचनों का जो मर्म है वो हम पर प्रकट करता है। लूकास के सुसमाचार में ये लिखा है कि यीशु ने उनके मन के अंधकार को दूर किया और धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम भी जब आज आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, आप धर्म ग्रंथ का मर्म समझाइए और हमारे मन के अंधकार को दूर कीजिए। इससे ये साबित होता है कि धर्म ग्रंथ का मेन उद्देश्य ये है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करना। सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, हम अंधेरे में कहीं चल रहे हैं, ज्योति का लेश वहां जरा भी तनिक भी ज्योति प्रकाश नहीं है, कुछ नहीं दिखता। क्या होगा आपका हाल? ठोकरे खाएंगे, गिर जाएंगे, पता नहीं आगे क्या है, खड्डा है, पत्थर है, क्या है, सांप है, कुछ नहीं पता चलेगा। डर, घबराहट, चोट, ये सब होगा। अब उसी परिस्थिति में एक छोटी सी मोमबत्ती भी जलाई जाए तो मार्ग साफ हो जाता है, सारा डर चला जाता है और आप सही कदम रखोगे। यानी प्रकाश का क्या महत्व है अंधकार में। यीशु ने खुद कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करेगा वो कभी अंधेरे में नहीं भटकेगा, बल्कि उसे जीवन की ज्योत प्राप्त होगी। और वो प्रकाश कहाँ है? वो प्रकाश है उसके वचनों में, क्योंकि यीशु खुद वचन है। आदि में जो शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वो शब्द ही ईश्वर था, जो शब्द देहधारी बना। और इसे गीतकार कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन संख्या 105 के द्वारा कि प्रभु तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करता है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। मन ही मन, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना करना, प्रभु तेरा वचन मेरे मन के अंधकार को दूर करे और मेरे मन को उज्ज्वलित करे, प्रकाशित करे। यानी आज परमेश्वर का वचन हमारे ज़िंदगी में होना कितना अनिवार्य है, कितना ज़रूरी है, कितना महत्व रखता है। जैसे मैंने बताया, अंधकार में हम लड़खड़ाएंगे, वैसे ही जीवन में हमें जब कोई भी कदम उठाना है, कैसे जीना है, क्या करना क्या नहीं करना, सच और गलत की यानी उसको परखना है, तो हमें वचन कितना ज़रूरी है। आज अगर हम गलतियां कर भी देते हैं तो उसका कारण क्या है?
उसका कारण है वचन का अभाव। होसिया का ग्रंथ अध्याय 4:6 में ईश्वर ने कहा, मेरे लोग अज्ञानता के कारण नष्ट हो रहे हैं। वचन में ये नहीं कहा प्रभु ने प्रार्थना के कारण नष्ट हो रहे हैं, दान नहीं करने के कारण नष्ट हो रहे हैं, भाई और किसी भी पैसा ना होने के कारण नष्ट हो रहे हैं, या तो सुख सुविधा ना होने के कारण नष्ट हो रहे हैं ना। प्रभु ने साफ सटीक शब्दों में बताया, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। अज्ञानता किसकी? आज हमें ज्ञान है, सारी दुनिया का ज्ञान है। आज गूगल में जाओ, आपको कितना सारा ज्ञान मिल जाएगा। आज लोगों के पास कौन सी नई गाड़ी आई है, कौन सा नया पिक्चर लगा है, कौन सा सीरियल लगा है, नेटफ्लिक्स में क्या चल रहा है, सबका ज्ञान है। ट्रम्प क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया का ज्ञान वो तो हमें मिलता ही रहता है। वो ज्ञान से नष्ट नहीं, हम किसके अज्ञानता से? ईश्वर के वचनों की अज्ञानता से, क्योंकि वो वचन ही तो हमारे मन को बुद्धि और विवेक का ज्ञान देता है। तो हमें समझना है कितना प्रभु चाहता है हम वचनों में सदैव बने रहे, वचनों को हम अपने जीवन में, रोजिंदा जीवन में हम उसे ग्रहण करें। तभी तो यीशु ने प्रलोभन के समय ये साफ कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा जीता है। हम रोटी खाते हैं एक आध बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, या तो दिन में एक बार नहीं, बल्कि रोज दिन में 2-3 बार हम रोटी भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन से हमारा जीवन निर्वाह चलता है। भोजन हमें पोषण देता है, भोजन हमें ताकत देता है। उस भोजन के बगैर हम कैसे जिएंगे? यीशु भी कहता है, जिस तरीके से शरीर को भोजन की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह तुम्हारी आत्मा को प्रभु के वचन की ज़रूरत है। वो तुम्हारे आत्मा का भोजन है, और वह ना मिलने पर तुम दुर्बल हो जाओगे, तुम अशक्त हो जाओगे, तुम बीमार पड़ोगे। जो शरीर को होता है वो आत्मा को हो रहा है, और इससे आज हमारे जीवन में जो टूटापन है, हम जो गलत फैसले ले रहे हैं, हम जो यानी पाप में फंस रहे हैं, कई प्रकार के नशों के और लतों में हम बंदी हो चुके हैं, उसका कारण क्या है? हम ईश्वर के वचनों को नहीं जानते, हमने उसको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है। यीशु के पास जब फरीसी और सदूकी लोग ये कुछ पूछने आए थे, तब एक सवाल पूछते हुए उन्होंने जब एक दृष्टांत बताया, तो यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए भ्रम में नहीं पड़े हो क्योंकि तुम ना तो ईश्वर के सामर्थ्य को पहचानते हो, ना तो तुम धर्म ग्रंथ को जानते हो। धर्म ग्रंथ ना जानने का कारण यही है कि हम आज भ्रम में पड़े हैं। आज हम गलत कदम उठा रहे हैं। कई प्रकार के झूठ ने हमें बांध के रखा है। आज संसार हमें झूठ पर झूठ बताया जा रहा है कि ऐसा करने से खुश हो सकते हो, ये पाने पर ही तुम आनंदित हो सकते हो, तुम्हें शांति मिल सकती है। वो सारा झूठ है। सत्य क्या है? यीशु ने कहा यूहन्ना 17 में, मेरा वचन सत्य है, जिस सत्य को जानकर तुम आज़ाद हो जाओगे। यूहन्ना 8:32 में जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने क्या कहा? तुम अगर मेरे वचनों में बने रहते हो तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज हमारी जीवन का क्या सत्य है? मैं क्यों इस संसार में आया हूँ? प्रभु की क्या योजना है? प्रभु क्या मुझसे अपेक्षा रखता है? मुझे कैसे जीना है? मुझे किसके साथ क्या व्यवहार करना है? क्या करियर लेना है? मुझे किसके साथ शादी बनानी है? मुझे यहाँ पर इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? किसी ने मेरे साथ गलत किया, उनके साथ मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए? वगैरह वगैरह। जीवन पर कदम कदम पर हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। क्या सही है क्या गलत, ये बतलाने की जरूरत है। सही सलाह पाने की जरूरत है। और वो कौन देगा? ईश्वर, अपने वचनों के द्वारा। पर कई लोग जब
उनको वचनों से डर लगता है, क्योंकि वचन बताएगा आपके जीवन में क्या गलत है। वचन दर्पण है, वो आपका स्वरूप आप पर प्रकट करेगा। कई लोग रिट्रीट में नहीं आते, कई लोग कई बातों में वचन सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी गलती प्रकट हो जाती है। अब वचन जब प्रकट कर रहा है, ईश्वर का वचन जब आपको बतला रहा है कि क्या गलत है, दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुधारने के लिए। जब हम किसी कमरे में जाते हैं, बत्ती जैसे ही जलाएंगे, वहाँ पर अगर जो धूल वूल दिखेगी मेज़ पर, तो वो धूल किसके लिए? ताकि धूल सफ़ा हो जाए। वैसे ही प्रभु चाहता है कि वचनों के प्रकाश में हम जाने हम कहाँ गलत है, हम कहाँ पर प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, कहाँ पर हमारे जीवन में क्यों ये टूटापन आया, कैसे ये टूटापन आया और उससे कैसे बाहर निकलना है। तो वचन हमारी समस्या को बताता भी है और समस्या का समाधान भी देता है। केवल बताकर नहीं छोड़ता, बताकर कैसे उससे बाहर निकलना वो भी हमें समाधान देता है। कैसे ईश्वर हमें सहारा देगा वो भी हमें समाधान देता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु चाहता है, प्रभु यही चाहता है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हमारा जीवन आगे बढ़े, हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़े। तो ईश्वर ने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1:3 में बताया, यहोशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1:8 में बताया, जो दिन रात मेरे इन संहिता के इन वचनों पर, इन बातों पर मनन चिंतन करेगा, जो अपनी ज़बान पर उस वचनों को लाता रहेगा, वो जो भी करेगा उसमें सफल होगा। क्यों प्रभु ने कहा सफल होगा? ईश्वर यही चाहता है। कौन पिता चाहेगा बेटा सफल हो? कौन पिता चाहेगा मेरा बेटा हारा हुआ हो? कौन पिता चाहेगा मेरा बेटा हर बार बीमार रहे, अशांत रहे, दुखी रहे, टूटेपन में रहे? ना, ईश्वर नहीं चाहता। ईश्वर जो यीशु जो हमें जीवन देने आया है, परिपूर्ण जीवन, वो जानता है वो जीवन कहाँ है। वो जीवन उसके वचन में है। यीशु ने कहा यूहन्ना 6:63 में, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी वो जीवन और आत्मा है। वो जीवन और आत्मा है। वो आत्मा जो यीशु हमें देने आया है, पवित्र आत्मा, वो जीवन, मुक्ति का जीवन, पवित्र जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, खुशी का जीवन, प्रेम का जीवन, वो सारा जीवन कहाँ है? वचनों में। इससे मेरे भाई और बहनों, आज के इस उपदेश के पीछे हेतु यही है, आप वचनों के महत्व को समझे। बाइबल को एक किताब की तरीके से ना देखे, वो समझे कि वो आपका जीवन है। ये नीरे शब्द नहीं है, कोई दुनियाई किताब के समान नहीं है। अखबार भी पढ़ते हैं, दुनिया के नॉवल भी पढ़ते हैं, पर नहीं, ये प्रभु का वचन है जो आपको सांत्वना भी देता है, सुधारता भी है, आपके जीवन में सही मार्गदर्शन भी करता है। वो आपके जीवन में हरियाली भी लाएगा, आपके जीवन में सारी टूटे बातों में आपको जोड़ेगा। तो आपको यही करना है, प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद प्रभु से कहना, प्रभु तू मुझसे बातें कर। ईश्वर कैसे बात करेगा? अनेक प्रकार से, पर सर्वप्रथम उसने जो कह दिया है अपना वचन, उसके द्वारा वो बात करना चाहता है। तो प्रभु कहता है तू बैठ मेरे साथ। यीशु ने कहा तुम अगर मुझ में रहोगे और मेरा वचन तुम में रहेगा, तुम कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यानी ईश्वर देना चाहता है, पर उसके लिए वो क्या चाहता है? उसका वचन हमारे अंदर रहे। तो उसकी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है, मेरे पथ को आलोकित करती है। तो प्रभु चाहता है हमारा जीवन ज्योतिर्मय हो, प्रकाशित हो। हम दुखों में, परेशानियों में, ये वचन हमें हौसला देगा, ढारस देगा। मैंने तुम्हें जो वचन बताया है, शिक्षा दी, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। एक शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए हमें वचनों को अपने दिल में रखना अनिवार्य है। स्तोत्र गीत 119 में लिखा है, जवान कैसे अपने आप को पवित्र रख सकता है? ईश्वर के वचनों को अपने दिल में संजोए रखकर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से हम माँ मरियम की मध्यस्थी मांगेंगे, क्योंकि माँ ही जानती है कैसे वचनों में बने रहना, कैसे वचनों को स्वीकारना। जिसने कहा मैं प्रभु तेरी दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए। जिसने सदैव ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में संजोए रखा, अनेक बातों को समझी नहीं पर संजोए रखा। यही तो सुंदर बात है। जब हम प्रभु के वचनों पर को अपने अंदर रखते हैं, चाहे समझे या ना चाहे समझे,
आत्मा आंतरिक तौर से हमारे दिल में कार्य करेगा, वो धीरे धीरे हमें समझाएगा। इससे आप हिम्मत मत हारना, आप वहाँ पर कंटाला भी मत लाना, बल्कि बस लगे रहना। आप लगन के साथ प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट प्रभु के साथ बैठिए, बाइबल के साथ बैठिए, वचनों को सुनिए और मनन चिंतन कीजिए। उसके अनुसार वचन के श्रोता ना बने बल्कि कर्ता बने। उस पर उसके अनुसार चलने के लिए, कदम उठाने के लिए, सही फैसले लेने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। और ईश्वर ज़रूर आपको, जिसने वादा किया कि जो मेरे पीछे आता है मैं उसे अपनी आत्मा देता हूँ, वो प्रभु आपको आत्मा देगा और उसके पीछे चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी देगा। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय यीशु। मैं पहला साक्षी है, मेरे को बच्चा नहीं था और मेरे को रहने को घर नहीं था। मेरे बच्चे होते थे लेकिन मिसकैरेज होता था। तो मैंने एक पेटिशन लिख के दिया, डिवाइन को कौन आने वाला था उसको पेटिशन लिख के दिया करके मेरे को घर मांगता है और मेरे को बच्चा मांगता है। तो मैंने इधर लिख के 1998 में पेटिशन लिख के दिया था। उसने मेरे को बच्चा हुआ उसी साल मेरे को घर मिल गया। इससे मेरे प्रभु को धन्यवाद है। दूसरा साक्षी है, मेरे भाई को कैंसर हुआ था और 6 महीने में कैंसर लास्ट स्टेज पे था लेकिन ऑफ हो गया। सेकंड टाइम मेरे सेकंड भाई को हुआ था, उसको कैंसर हुआ, स्टेटनिक कैंसर था लेकिन वो अच्छा हुआ। बहुत प्रॉब्लम से निकले, बहुत टेंशन से निकले। मेरा हस्बैंड भी ऑफ हो गए थे, 4 साल हुआ था। मैं तकलीफ से गुजर रही, 1-1 रुपए के लिए भी प्रॉब्लम में थी। मेरे को खाना नहीं था, मेरा प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रहा था, कमी नहीं होता था। मैं यीशु को खाली धन्यवाद देती थी, मैं यीशु मेरे को धन्यवाद, तेरा नाम से मैं कुछ पुण्य दे तू मेरे को दे रहा है, देगा, इसलिए मैं धन्यवाद देती थी। इसलिए मेरे को सब कुछ दे रहा था। खाना मेरे को अक्का दिन का खाना मिलता था लेकिन बहुत प्रॉब्लम में थी, इतना प्रॉब्लम से निकल गया, पूरा मेरे को प्रॉब्लम निकला। अभी मैं आने के पहले मेरे को बहुत तकलीफ था, मेरे पास आने को नहीं दे रहा था मेरे को डिवाइन में। 1 हफ्ते से मेरे को 1 रुपया अपने मेरे पास रखा, एक खाने का सब राशन खत्म हुआ, कुछ नहीं। मेरे को बोलते, मैं बोलती मैं नहीं जाएगी डिवाइन में, अभी मैं किधर ही नहीं जाएगी। प्रेबी को ऐसा गुस्सा कर रही थी मैं, प्रॉपर मैं बोले नहीं। लास्ट में एंड में मैं बोली भगवान जीसस मेरे को हेल्प करो, तू ही मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं धन्यवाद दिया और बोले मैं आती डिवाइन आई, और इसलिए मैं धन्यवाद देती। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे इस वेदी पर और हमारे दिल में, हमारे परिवार में इस आराधना के समय। आइए हम सब हमारे प्रभु यीशु की आराधना करें। वही योग्य है, आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना
प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के सामने हैं। जीवित प्रभु यीशु, ये वही प्रभु है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आराधना के योग्य है वो, स्तुति के योग्य है। वही है हमारा प्रभु यीशु। हम सब मिलकर हमारे यीशु की आराधना करें, यीशु को धन्यवाद दें। हे प्रभु यीशु, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, दिल से आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, आप उसके योग्य हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप उसके योग्य हैं। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वचन पहला पर ध्यान करेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबको मदद की जरूरत। इस समय जब हम आराधना में प्रभु यीशु के सामने हैं, हम सबको मदद की जरूरत है। हमें से कुछ लोग व्याकुल है, छोटी बड़ी बात लेकर व्याकुल है। हमें से कुछ लोग उदास है, लेकिन हम प्रभु यीशु के पास फिर भी आए उस उदासी में। हम में से कुछ लोग टूटे हुए हैं, सहायता चाहते हैं। हम में से कुछ लोग बीमार है, शरीर में कोई बीमारी है, दवाई के ऊपर दवाई ले, लेकिन इलाज नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली। अब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं। कल, आज और आने वाला कल वही प्रभु जो कभी बदलता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब सोचते होंगे, इसके पहले भी मैं प्रभु यीशु के पास आया था, आई थी, लेकिन कभी मदद नहीं मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चंगाई, छुटकारा, हम यह चाहते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे। आपको विश्वास करना है कि वो समय अभी और अब है। आज ही के समय जब आप प्रभु यीशु के सामने आराधना कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु के पवित्र रूप को देख रहे हैं, रोटी रूपी प्रभु यीशु की तरफ आप देख रहे हैं, ये आपका समय है, आपको विश्वास करना है। 12 साल से पीड़ित थी वो महिला, रक्त बहने की बीमारी से। सब लोगों ने वादा तो दिया, लेकिन कोई
उसे छंगा नहीं कर पाए। तब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु यहां से गुजरने वाला है, यहां से निकलने वाला है। उसने अपने मन में ठान ली, आज मेरा छंगाई का दिवस है, मददगार है, मुझे मदद मिलेगा, सहायता मिलेगी, मुझे मदद मिलेगा। उन्होंने अपने मन में ठान लिया, अगर मैं प्रभु यीशु के वस्त्र के कोने को भी स्पर्श कर लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उन्होंने विश्वास किया कि यह समय उचित समय है छंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, पुनर्स्थापना के लिए। और उस महिला के जीवन में बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। वो वहां से काली हाथ नहीं गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके मित्रों के लिए, हो सकता है कि आप आपके दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आप दाएं गए, बाएं गए, आगे गए, पीछे गए, लेकिन कभी ऊपर की ओर नहीं देखे। आज ये उचित समय है उस महिला जैसे आपको विश्वास करना है। आज का दिन मेरे छंगाई का दिन है, आज का दिन मेरे छुटकारा का दिन है। जीवित प्रभु यीशु मुझे काली हाथ नहीं छोड़ेगा। आज का दिन प्रभु यीशु मुझे स्पर्श जरूर करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको विश्वास करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके लिए सहायता मांग रहे हो, आपके परिवार के सदस्य के लिए सहायता मांग रहे हो, आपके जीवन साथी के लिए जो बीमार है या कोई बुरे आदत में है, कोई व्यसन में फंसे है, आपके बच्चों के लिए आप सहायता मांग रहे हो, आपको विश्वास करना है कि इस आराधना के समय स्वर्ग खुल रहा है और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके प्रियजनों के ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर प्रभु यीशु आशीर्वाद बरसा रहा है। यह आपको विश्वास करना है कि आज इस आराधना के समय आप काली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभुओं का प्रभु जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो आपके तरफ देख रहा है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठा कर देख रहा हूं, देख रही हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी। बस आपको विश्वास करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सहायता मिलेगी। मन ही मन आपको इस समय प्रभु यीशु को धन्यवाद देना है कि प्रभु यीशु ने हस्तक्षेप किया है आपके जीवन में, आपके परिवार में। प्रभु यीशु ने दखल दिया है, सहायता मिलेगी। बस आपको धन्यवाद देना है, सहायता मिलेगी। सालों सालों से आपने कोई बदलाव नहीं देखा, लेकिन आज ये दिन, ये समय ईश्वर की महिमा के लिए है, आपकी छंगाई का समय है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय आप प्रभु यीशु के सामने घुटना टेकेंगे। हम वो अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। आराधना, 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 तेरी आराधना। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए कि प्रभु यीशु ने हमें स्पर्श किया है, हस्तक्षेप किया है। आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना,